और आप सबसे निवेदन है, अपने अपने घर वालों से कह देना, परिवार शंकर भगवान को अपना पिता मानकर तुम दिल से जो कहोगे वो सुनेगा। माता पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से जब अपने मन की बात का एक भाव प्रकट किया, संतान प्राप्ति के लिए कुछ सुख का अनुभव कराने का भाव, और एक भीतर उतारिए, जैसे एक संतान हो जाती है, मान लो एक बच्चा हो गया, एक संतान हो गई, और एक संतान होने के बाद में दूसरी संतान हो ही नहीं रही। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, दूसरी संतान हो ही नहीं रही। आपने डॉक्टरों को भी दिखाया, इलाज भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तो शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष का बड़ा सुंदर भाव का, जिसको संतान का सुख नहीं है उसको सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए। और जिसके घर में एक संतान हो चुकी है और दूसरी संतान नहीं हो रही है, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल हो गए, और दूसरी संतान का अगर सुख नहीं है, तो उसके लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का एक भाव बड़ा सुंदर कहा गया। किसी भी सोमवार से आप ये प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते। 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। एक सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक एक रुद्र का स्मरण करना। क्या है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप जाएं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का एक कुंड, आप लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हम क्या बोले उसको, जैसे मिट्टी का एक कटोरी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी बना देते हैं मिट्टी की। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी, उसी मिट्टी का एक छोटा सा एक कुंडा बना दो उसको मिट्टी का। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सावधान। मिट्टी की कुंडी बनाई, उस कुंडी में जल समर्पित कर दिया, और जल चढ़ाने के बाद में एक घी का दिया लगाकर वहीं पर थोड़ा सा मीठा, कुछ भी जो आपके पास में हो, घर में जो भी उस समय पर आपके साथ में हो, या तो दूध घर का मीठा हो, जैसे मावे का, खोए का हो, या खीर हो, तो वहीं पर एक कटोरी में थोड़ा सा रख दीजिए, और उस कुंडी में जो जल चढ़ाया गया है वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के 11 जो रुद्र हैं उसमें से एक एक रुद्र का आपको स्मरण करना है। 11 रुद्र का नाम क्या है, तो पहले नंबर पर आता है कपाली, दूसरे नंबर पर आता है पिंडर, तीसरे नंबर पर आता है भीम, चौथे नंबर पर आता है विरूपाक्ष, 5वें नंबर पर आता है विलोहित, 6ठे नंबर पर आता है शास्त्र, 7वें नंबर पर आता है अजपात, 8वें नंबर पर आता है अहिष्णु, और 9वें नंबर पर आता है शंभु, 10वें नंबर पर आता है चंड, और 11वें नंबर पर आता है भव। अगर अभी आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो बाद में मोबाइल पर से कथा को पीछे खींचना, फिर उसमें से धीरे धीरे इसको लिखना। एक रुद्र के नाम से एक कुंड का निर्माण करा, पूजन करी, घी का दिया लगाया, वहां जो मीठा रखा है उसको लिया, कुंड में से थोड़ा सा जल लिया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आचमन किया, जो मीठा रखा है वो ले जाकर रात्रि के समय पर सोने से पहले पति पत्नी उसको पाएं और साथ रहे। एक सोमवार को ये प्रयोग करना है, फिर दूसरे सोमवार को दूसरे जो एकादश
जो 11 रुद्रों का जो वर्णन किया गया है, एक एक रुद्र का नाम लेकर एक बार कुंड का निर्माण करना है। दूसरे सोमवार को, जैसे एक बार आपने अगर कपाली नाम से पूजन करी, दूसरे नंबर पर पिंडल नाम से पूजन करी, तीसरे नाम पर भीम नाम से, फिर आप विरूपाक्ष नाम से, ऐसे एक एक सोमवार करना है, 11 सोमवार। और 11 सोमवार जैसे तुम्हारे पूर्ण होंगे, भले 10 साल हो गए हो चाहे 15 साल हो गए हो, गर्भ जरूर घेरेगा और संतान की प्राप्ति जरूर। किसी किसी के यहाँ पर 11 रुद्र भी पूरे नहीं हो पाते हैं और गर्भ ठहर जाता है। लगभग 4-5 रुद्र पूरे होते हैं और गर्भ ठहर जाता है। तो आप जो 11 रुद्र हैं, इनका स्मरण कर कर भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते, भगवान शिव से प्रार्थना कर। जिसका लीवर काम नहीं कर रहा, जिसकी किडनी काम नहीं कर रही, और डॉक्टर ने कह दिया कि इसका डायलिसिस चालू हो गया है या इसका डायलिसिस चल रहा है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए, एक कटोरी के अंदर एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए, और उसमें 7 बेलपत्र उस गंगा जल के अंदर, ये जो बेलपत्र हैं, 7 बेलपत्र गंगा जल के अंदर, ये 2 पत्ती उस कटोरी के अंदर नहीं जाना चाहिए, बस उसमें से एक पत्ती उस गंगा जल के अंदर जाए। बहुत सावधानी से सुनिएगा, एक पत्ती उस गंगा जल के अंदर चली जाए। 7 बेलपत्र लेना है, एक एक बेलपत्र को इसी तरह से उसको रखना है, और भगवान शिव के कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। घी का एक दीप लगा लीजिए और देवादिदेव महादेव से पंचाक्षर मंत्र हो तो नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र याद हो तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस जल को लेकर आ जाइए। बेलपत्री को उठाकर शंकर जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए, और वो जल लेकर आने के बाद जिसका लीवर या किडनी या डायलिसिस चल रहा है, उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो जल दिन भर में कम से कम 5-6 बार में वो पानी पूरा खत्म कर दीजिए, जो जल आप लेकर। धीरे धीरे डायलिसिस अगर हफ्ते में 2 बार हो रहा है तो हफ्ते में 1 बार होगा, फिर महीने में 1 बार होगा, फिर धीरे धीरे किडनी लीवर काम करना प्रारंभ कर देगा और डायलिसिस आपका बंद हो जाएगा। एक पत्र है, हाथ में जल का पात्र हो, शंकर के मंदिर में जब तुम जा रहे हो, शिव के पास जब पहुंचो, जल से हाथ, ये लोटा जब जल का तुम बाबा को समर्पित कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर बाबा से जरूर कहो, बाबा बहुत दिन हो गए, बहुत दुखी हूं, ए मेरे शंकर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे इस हाथ को अब तुम पकड़ लो बाबा, बहुत दुखी हूं, अब तुम थाम लो बाबा। इतना मुद्रण की कथा यहाँ तक कहती है कि यदि आप कोई मंत्र, साधना, व्रत, उपास कुछ भी नहीं जानते, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाओ, प्रदोष की प्रदोष एक घी का दीप लगाओ और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का ही तिलक लगाओ। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का तिलक, एक पत्र है, आप लेकर चले जाओ, और वो भी शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव पुराण कहती है। अगर आपका मन कर रहा है आरती उतारने का तो लेकर जाओ,
नहीं तो यहां तक शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया है पशुपति व्रत का कि एक बेलपत्री को हाथ के अंदर लेकर अपने हृदय से उसका स्मरण कर कर शंकर भगवान को अर्ध घुमाकर, कैसा घुमाना है? अर्ध। अर्ध मतलब शिव जी को पूरा घुमा भी नहीं रहे हो। कितना घुमा रहे हो? केवल अर्ध, केवल अर्ध। शिव जी को केवल अर्ध घुमाकर आप अगर अपने हृदय से शंकर भगवान को वो बेलपत्र समर्पित करते हो तो शिव उसको आरती के स्वरूप में स्वीकार कर लेता है। यहां तक शिव पुराण का। जम के बोलो जरा, जम के। 2 बार, एक सुबह एक शाम। एक सुबह के समय आरती करते हो और एक शाम के समय आरती करते हो। 2 बार आरती केवल। अब 2 बार आरती करने में आप भगवान शंकर को, भगवान गणेश जी को, माता पार्वती जी को, दुर्गा भवानी को, भगवान शालिग्राम जी को, भगवान लड्डू गोपाल जी को, तुम्हारे घर में जिस जगह पर तुम भगवान की आरती करते हो उस जगह पर सारे देवता विराजमान हैं। प्रयास करना, आप भगवान शंकर की जब आरती उतारो तब प्रयास करना कि आरती का दीपक जब हम उठा रहे हैं उसके पहले हमारे हाथ में जो गरुड़ घंटी है उसका नाद प्रारंभ हो जाना चाहिए। गरुड़ घंटी का नाद प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद आरती का दीपक जब उठता है। घर के अंदर की बात है, बाहर मंदिर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम घर के अंदर की बात कर रहे हैं। जब घर में सारे देवता जहां पर विराजमान हो, देवी भी है, देवता भी है, कुल देवता भी हैं, पितर देवता भी हैं, ये देवता भी हैं, वो देवता भी हैं, सारे देवी देवता जब वहां विराजमान हैं तब उस जगह पर आपको एक क्रम करना है कि घंटी का नाद पहले करना। कारण अगर किसी मंदिर के अंदर केवल एक देवता है, किसी मंदिर के अंदर केवल एक देवता है तो आप डायरेक्ट आरती उठाइए, घंटी बजाइए और चालू हो जाइए। पर घर के अंदर अगर सारे देवता विराजमान हैं, गणेश जी बैठे हैं, देवी जी बैठी है, पितृदेव बैठे हैं, गरुण देव बैठे हैं, वरुण देव बैठे हैं, सारे देवता देवी देवता उस मंदिर के अंदर बैठे हैं, तो आपको पहले गरुड़ की घंटी का नाद करना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि जितने देवी देवता हैं, घंटी की आवाज सुनते से ही उन देवताओं की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है और हम जब दीप उठाते हैं, आरती निहारना प्रारंभ करते हैं तो देवता हमको वर प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। वो देवता हमें वर प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं।